स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, उम्मीद है कि इससे रिलेटेड आपने कुछ पोस्टर्स देखे होंगे और ये टॉपिक जो है पिछले 1 महीने से ऑलरेडी चल रहा था कि हम इसको कब लॉन्च करें। सो गाइज, अभी ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। अब जो एम एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर पे जाके उस जगह पे जाके अपनी नोटबुक्स चेक करा सकते हैं, अपनी पढ़ाई का ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं और अगर कुछ डाउट है किसी टीचर से रिलेटेड तो वहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हैं कि उनको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ बातें क्लास में नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बातें आप सेंटर पे नहीं कर पाते हैं, और इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए हमने एक नया चीज़ लॉन्च किया जिसका नाम है स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर। जनरली अभी तक ये एक ही सेंटर हमने लॉन्च किया है एज अ ट्रायल। हम देखेंगे कि आगे चल के कितना सक्सेसफुल होता है और इसका सक्सेसफुल सिर्फ इसी बात पे तय होगा कि आपका एकेडमिक प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, आप कितने अलर्ट हैं और आप कितने जनरल अवेयरनेस से इस समय चल रहे हैं आगे। खैर, पहला जो सेंटर है वो है मंगला ग्रीन्स में और इसको जो हेड कर रही हैं उनका नाम है प्रिया मैम। सो अभी आप वीक में 2 दिन जो है जून 1st वीक से, ध्यान से सुन लीजिएगा, जून 1st वीक से वीक में 2 दिन वेडनेसडे और फ्राइडे आप जाके उनके यहाँ आपको कॉल नहीं करना है, एक पर्टिकुलर आपको टाइम मिल जाएगा। इस टाइम पे आप जाके अपने कॉपीज़ चेक करा सकते हैं, अपनी जो पढ़ाई को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, अपनी स्कूल की पढ़ाई को भी वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहे हैं या साइंस में 2 चैप्टर आ रहे हैं, स्कूल में कुछ और चल रहा है और सपोज कुछ ट्यूशन में अलग चल रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आपको नोट्स जो लिखाए जा रहे हैं, जैसे कि कभी कभी होता है कि आप होमवर्क की कॉपी लेके नहीं आते हैं यहाँ पे, तो उस जगह पे आप अपना होमवर्क भी चेक कराने जा सकते हैं। खास करके उनके लिए है कि जो बच्चे अपना काम ऑनेस्टी से करते हैं। बेसिकली ये कुछ अलग सा मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ। ये गुजरात का पहला ऐसा अगेन इंस्टीट्यूट होगा कि जो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर ओपन किया है अपने बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर एम एजुकेशन के 5 से 10% बच्चों ने भी अगर इसका बेनिफिट ले लिया तो मैं समझ लूँगा कि ये जो मैंने प्लान किया था या जो ये चीज़ मैंने ओपन की थी वो चीज़ मेरे लिए वर्थ थी। गाइज, आपको पता होना चाहिए कि हर एक छोटी सी एक्टिविटी पे बहुत सारा फंड एक्सपेंस होता है, काफ़ी सारी मेहनत लगती है और उसके लिए काफ़ी सारे प्लानर्स भी बनाने पड़ते हैं। लेकिन सबसे अजीब और सबसे दुख तब होता है कि जब बच्चा उस रिसोर्स को, उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। सो डियर पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो है इस चीज़ को यूटिलाइज़ करिएगा और कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम आपके स्टूडेंट्स या बच्चे इस सिस्टम का फ़ायदा ले सकें। जनरली ये मंगला ग्रीन है तो उसके 1 किलोमीटर के आसपास के सोसाइटी से जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं वो वहाँ जा सकते हैं। जिनको लगता है कि थोड़े भी दूर हैं और वहाँ तक जाने के लिए कैपेबल हैं तो भी वो जा सकते हैं। कोई एरिया इसमें हमने बाउंड नहीं किया है, लेकिन मंगला ग्रीन में है तो कहीं ना कहीं नियरेस्ट के सोसाइटी के ही बच्चे वहाँ पे जा पाएंगे। माजलपुर का तो स्टूडेंट कोई नहीं जा पाएगा, अलकापुरी का तो कोई नहीं जा पाएगा, तो इसलिए ये चीज़ हमने प्लान की है। लेकिन अगर अगेन कोई मकरपुरा, माजलपुर का स्टूडेंट वहाँ जाना चाहता है जो एम में पढ़ रहा है तो डेफिनेटली वहाँ जा सकता है, लेकिन उसको दूर पड़ेगा। ये सोल्यूशन मैंने इसीलिए दिया है कि कुछ प्रॉब्लम अगर हम आपकी क्लास में नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हम सेंटर पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आपका जो है कोई प्रॉब्लम ऐसा रह गया तो इस जो है रिसोर्स से रिलेटेड हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जनरली होमवर्क चेकिंग के रिलेटेड हमने ये डाला हुआ है, मतलब स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर का जो मेन मोटो है वो नोटबुक चेक करना है, होमवर्क चेक करना है। जैसे कि क्लास में आपने कितना लिखा, जो आज हमने पढ़ाया वो लिखा कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कॉपी लेके नहीं आते हैं, कॉपी लेके आते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट का लेके आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नोट्स किसी और कॉपी में मतलब उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इतना सारा कन्फ्यूज़न है। होमवर्क के लिए तो हमेशा उनकी कॉपी घर पे ही छूट जाती है, ठीक है। तो कम से कम इससे जो भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपका होमवर्क, अच्छा जब एक बार छूट जाती है तो फिर दोबारा रह जाता है, आपको समझना पड़ेगा। कोई इतना हाई अलर्ट पे नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। आज मैंने अगर आपसे पूछा आप होमवर्क सबमिट कर दीजिए, आपने बोला आप नहीं लाए, ग्रेट, बात अब वहां पे खत्म हो गई। मैंने बोला आप कल लेके आइएगा, आप कल भी लेके नहीं आए, तो ऐसे क्या होगा कि डेली कोई भी टीचर इतना अपडेट नहीं रख पाएगा और डेली आपको बार बार पॉइंट नहीं करेगा कि तुम होमवर्क क्यों नहीं लेके आया, होमवर्क क्यों नहीं लेके आया। मैं चाहता हूं कि क्लासरूम का जो टेक्निकल स्ट्रेस है वो थोड़ा सा क्लासरूम से बाहर आए।
ठीक है, और इससे आपको ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को यूज़ करने का कोशिश करिए, और मैं देखूंगा कि आने वाले दिनों में कितने बच्चे इस स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर का बेनिफिट ले पा रहे हैं। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ, अगेन मैंने बोला कि अगर 5 से 10% बच्चों ने भी स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर का यूज़ कर लिया तो मेरे लिए वर्थ होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रिया मैम है, काफ़ी सीनियर जो हैं टीचर हैं, जो इसको हेड कर रही हैं, और इसमें हम आपकी हेड राइटिंग का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सी टॉपिक आपने क्लास में नहीं लिखी है, क्या क्या रह गया है, वो सारी चीज़ों पे हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके मार्क्स को भी, ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबके लिए ध्यान रखना, इवन पेरेंट्स के लिए भी, कि पिछले टेस्ट में कैसा आया था, इस टेस्ट में कैसा है। और पहले और दूसरे टेस्ट के बीच में अगर मार्क्स ग्रो करते हैं तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, जैसे ही मार्क्स गिर जाते हैं परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि क्या हो गया इस टेस्ट में। तो यही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को कोशिश करेंगे हम इस सेंटर के थ्रू रिजॉल्व करने का। लेकिन मैं सबसे अगेन बोलूँगा कि अगर कोशिश करिए कि आपकी प्रॉब्लम हो क्लासरूम के अंदर सॉल्व हो जाए मैक्सिमम, कुछ रह जाए तो सेंटर के पास हो जाए या सेंटर के अंदर हो जाए, और थोड़ा कुछ रह गया तो सेंटर के बाहर निकलते हुए भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरी कोशिश हमेशा यही है कि मैं सलूशन देता रहूं, चाहे वो क्लास के अंदर हो, क्लास के बाहर हो, एरिया के बाहर हो, ये सलूशन हमेशा आपको मिलता रहेगा। सो गाइज़, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस वीडियो में, या जो भी वीडियो बनाऊं मैं उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, सो प्लीज़ आप थोड़ा सा पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।